नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश पढ़ना लिखना आता है, कुछ इंग्लिश बोल भी लेते हैं बट उनको अभी ये नहीं पता कि इंग्लिश के वर्ड्स को सही तरीके से कैसा बोला जाता है। यह वर्ड की मीनिंग याद नहीं हो पाती है, सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम होती है, या फ्रिक्वेंटली इंग्लिश बोलने में आपको डर लगता है, हिचकिचाहट लगता है। तो आज की इस वीडियो में आपका कंप्लीट कन्फ्यूजन दूर होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे रीडिंग भी सीखेंगे, सभी वर्ड्स की मीनिंग भी सीखेंगे और इनको इंग्लिश से हिंदी में और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे और फिर सीखेंगे कि इंग्लिश में कैसे बातचीत की जाती है। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल यूजफुल साबित होने वाली है, तो बने रहे वीडियो में एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। ही इज गोइंग टू डू समथिंग न्यू। ही मीन्स होता है वह, इज मीन्स है, गोइंग गोइंग मीन्स जा रहा। ही इज गोइंग वह जा रहा है, ही इज गोइंग वह जा रहा है। टू डू मीन्स करने, टू डू करने, समथिंग मीन्स कुछ, न्यू मीन्स नया। ही इज गोइंग टू डू समथिंग न्यू मीन्स वह कुछ नया करने जा रहा है, वह कुछ नया करने जा रहा है। ही इज गोइंग टू डू समथिंग न्यू वह कुछ नया करने जा रहा है। विच इज द बेस्ट होटल हियर, विच इज द बेस्ट होटल हियर। विच मीन्स होता है कौन सा, इज मीन्स है, द बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा, होटल हियर, हियर मीन्स यहाँ। विच इज द बेस्ट होटल हियर मीन्स यहाँ सबसे अच्छा होटल कौन सा है, यहाँ सबसे अच्छा होटल। दोस्तों एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को प्रॉपरली समझिएगा। हर एक वर्ड की मीनिंग जब आपको आएगी तो आप आसानी से इनको ट्रांसलेट कर पाएंगे, तो ध्यान से सीखिएगा। दिस मे बी ट्रू, दिस मीन्स यह, मे बी हो सकता है या शायद, मे बी का मतलब हो सकता है या शायद, ट्रू मीन्स सच। दिस मे बी ट्रू मीन्स ये सही हो सकता है या शायद ये सही हो, दिस मे बी ट्रू शायद ये सही हो। दिस मे बी ट्रू शायद ये सही हो। वट इज द नेम ऑफ दिस प्लेस। वट मीन्स क्या, इज मीन्स है, द नेम मीन्स नाम, ऑफ दिस प्लेस, ऑफ मीन्स का, दिस मीन्स ये, प्लेस मीन्स जगह। वट इज द नेम ऑफ दिस प्लेस मीन्स इस जगह का नाम क्या है। जैसे बोलते हैं ना कि आपका नाम क्या है, तो वट इज योर नेम, ऐसे वट इज द नेम ऑफ दिस प्लेस, इस जगह का क्या नाम है। इस जगह का क्या नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेस, इस जगह का क्या नाम है। डोंट डू सो इन द फ्यूचर, डोंट डू मत करना, डोंट डू मत करना, सो मीन्स ऐसा। इन द फ्यूचर, इन द फ्यूचर मीन्स भविष्य में, फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य, इन मीन्स में, तो डोंट डू सो इन द फ्यूचर, भविष्य में ऐसा कभी मत करना। डोंट डू सो इन द फ्यूचर, भविष्य में ऐसा कभी मत करना। हाउ डिड यू लाइक दिस हाउस, हाउ डिड यू लाइक आपने कैसे पसंद किया, हाउ मीन्स कैसे, यू मीन्स आप, डिड और लाइक मिला के कैसे पसंद किया, पास्ट में जाएगा, ओके, क्योंकि पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है। तो हाउ डिड यू लाइक आपने कैसे पसंद कर लिया, दिस हाउस मीन्स ये मकान। हाउ डिड यू लाइक दिस हाउस आपने ये मकान कैसे पसंद किया। आई एम ऑन लीव फॉर अ मंथ, आई एम मैं हूँ, ऑन लीव छुट्टी पर, फॉर अ मंथ, फॉर अ मंथ मीन्स एक महीने के लिए। आई एम ऑन लीव फॉर अ मंथ मैं एक महीने के लिए छुट्टी पर हूँ। आई एम ऑन लीव फॉर अ मंथ मैं एक महीने के लिए छुट्टी पर हूँ। मैं एक महीने के लिए, ओके।
आई नो, अब देखिए KNOW इसे हम नो पढ़ते हैं, यहाँ पे के साइलेंट होता है, ठीक है ना। आई नो मीन्स मैं जानता हूँ या मुझे पता है। दिस लैंग्वेज, दिस मीन्स ये, लैंग्वेज मीन्स होता है भाषा, लैंग्वेज मीन्स का जैसे भाषा, जैसे हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश भी तो एक लैंग्वेज है ना। तो आई नो दिस लैंग्वेज, मैं ये भाषा जानता हूँ। आई नो दिस लैंग्वेज, मैं ये भाषा जानता हूँ। टाइम इज मनी, टाइम मीन्स होता है समय, इज मीन्स है, मनी मीन्स पैसा होता है या धन। तो टाइम इज मनी, समय ही पैसा है या समय ही धन है। टाइम इज मनी, समय ही पैसा है या समय ही धन है। ओके। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब ये नहीं था कितना लंबा, हाउ लॉन्ग मीन्स कितने समय तक के लिए। हाउ लॉन्ग मीन्स कितने समय तक के लिए। विल द ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी स्टॉप हियर, विल है ना तो फ्यूचर में जाएगा, तो हाउ लॉन्ग विल द ट्रेन स्टॉप हियर मीन्स ट्रेन यहाँ कितने समय तक रुकेगी। हाउ लॉन्ग विल द ट्रेन स्टॉप हियर, ट्रेन यहाँ पर कितने समय तक रुकेगी। ट्रेन यहाँ पर कितने समय तक, हाउ लॉन्ग कितने समय तक रुकेगी, स्टॉप मीन्स रुकेगी। ओके। प्लीज डोंट वेट फॉर मी, प्लीज मीन्स कृपया, डोंट मीन्स मत, वेट मीन्स होता है इंतजार करना, फॉर मीन्स के लिए, मी मीन्स मुझे या मेरे। तो प्लीज डोंट वेट, कृपया इंतजार मत करना, फॉर मी मेरे लिए, फॉर हिम उसके लिए, फॉर देम उनके लिए। तो प्लीज डोंट वेट फॉर मी, कृपया मेरा इंतजार मत करना। ओके। कैन आई टॉक टू यू फॉर अ मिनट, कैन आई टॉक क्या मैं बात कर सकता हूँ। कैन आई टॉक यहाँ पे एल साइलेंट होता है। ओके, TALK में एल साइलेंट। तो कैन आई टॉक क्या मैं बात कर सकता हूँ, टू यू मीन्स आपसे। कैन आई टॉक टू यू क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। फॉर अ मिनट मीन्स एक मिनट के लिए, फॉर अ मिनट एक मिनट के लिए। कैन आई टॉक टू यू फॉर अ मिनट क्या मैं एक मिनट के लिए आपसे बात कर सकता हूँ, क्या मैं आपसे एक मिनट बात कर सकता हूँ। आई थिंक आई हैव सीन यू समवेयर, आई थिंक, आई मीन्स होता है मैं, थिंक का मतलब होता है सोचना। तो आई थिंक मीन्स मैं सोचता हूँ या मुझे लगता है। आई हैव सीन, आई हैव सीन मीन्स मैं देख चुका हूँ, यू मीन्स आपको, समवेयर मीन्स कहीं, समवेयर मीन्स कहीं। आई थिंक आई हैव सीन यू समवेयर, मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। आई थिंक मीन्स मुझे लगता है, मैं आपको कहीं देख चुका हूँ। आई थिंक आई हैव सीन यू समवेयर, मुझे लगता है कि मैं आपको कहीं देख चुका हूँ या मैंने आपको कहीं देखा है। ओके दोस्तों, अगर आप लोग इंग्लिश रीडिंग करना आता है, कुछ वर्ड्स की मीनिंग भी आती है, लगभग थोड़ा थोड़ा इंग्लिश अगर आप बोल लेते हैं ना, तो इन वीडियोस को देखने के पहले यानी कि क्लिक करते हैं उसी टाइम पे, या वीडियो को देखने के बाद में अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दिया कीजिए। इससे आपका इतना बड़ा बेनिफिट होने वाला है कि आप सुन करके हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, जब आप ये वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करेंगे और वो दोस्त जब आपको वीडियो देखेगा तो इतने सेंटेंसेस में कम से कम 10 से 20 सेंटेंस उससे याद ही हो जाएंगे। और जब आप कॉल करेंगे ना, उससे आप जब इंग्लिश में बात करना चाहेंगे, का दो सेंटेंस बोलेंगे, तो वो भी इंग्लिश में ही बोलेगा। और सोचिए जब आप दोनों लोग इंग्लिश में बातचीत करना शुरू करेंगे तो कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ओके, तो ये काम आप जरूर करें। ओके, हाउ फार इज द मार्केट, हाउ फार मीन्स कितना दूर, हाउ फार कितना दूर, इज द मार्केट, मार्केट मीन्स होता है बाजार, हाउ फार इज द मार्केट मीन्स बाजार कितना दूर है। इट मीन्स अलॉट टू मी, इट मीन्स ये मायने रखता है, इट मीन्स ये मीन्स मायने रखता है, अलॉट, अलॉट मीन्स बहुत ज़्यादा, टू मी मीन्स मेरे लिए, इट मीन्स अलॉट टू मी,
ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इट मीन्स अलॉट टू मी। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। योर वॉइस इज वेरी स्वीट। अब स्वीट में SWEET होगा। ओके, योर वॉइस मीन्स आपकी आवाज़। वॉइस मीन्स होता है आवाज़। योर वॉइस आपकी आवाज़ इज है वेरी स्वीट बहुत मधुर। योर वॉइस इज वेरी स्वीट मीन्स आपकी आवाज़ बहुत मधुर है। आपकी आवाज़ बहुत मधुर है। योर वॉइस इज वेरी स्वीट या सो स्वीट। ओके, वॉट एल्स कुड आई डू। वॉट एल्स और क्या, कुड आई डू मैं कर सकता था। वॉट एल्स कुड आई डू मैं और क्या कर सकता था। वॉट एल्स कुड आई डू मैं और क्या कर सकता था। वॉट टाइम इज इट। वॉट टाइम मीन्स क्या समय। वॉट मीन्स क्या, टाइम मीन्स समय, इज इट मीन्स ये है। अगर समय पूछना है कि अभी कितना समय हो रहा है तो क्या बोलते हैं, वॉट टाइम इज इट मीन्स अभी कितना समय हो रहा है या समय कितना हुआ है। ही लॉस्ट ऑल हिज मनी। ही लॉस्ट उसने खो दिया। ही लॉस्ट उसने खो दिया। ऑल मीन्स सब। हिज मनी अपना पैसा। ही लॉस्ट ऑल हिज मनी उसने अपना सारा पैसा खो दिया। उसने अपना सारा पैसा खो दिया। ही लॉस्ट ऑल हिज मनी उसने अपना सारा पैसा खो दिया। योर टाइम इज अप। योर मीन्स आपका, टाइम मीन्स समय, इज अप योर टाइम इज अप आपका समय समाप्त हुआ। योर टाइम इज अप आपका समय समाप्त हुआ। योर टाइम इज अप आपका समय समाप्त हुआ। गिव अप बैड हैबिट्स। गिव अप करना मतलब होता है किसी को छोड़ देना, त्याग कर देना। बैड हैबिट्स मीन्स बुरी आदतें। गिव अप बैड हैबिट्स मीन्स बुरी आदतें छोड़ दो। गिव अप बैड हैबिट्स बुरी आदतें छोड़ दो। आई कांट कम नाउ। आई मिस मैं, कांट मिस नहीं कर सकता, कम मिस होता है आना। आई कांट कम मैं नहीं आ सकता, नाउ मिस अब या अभी। आई कांट कम नाउ मैं अभी नहीं आ सकता। आई कांट कम नाउ मैं अभी नहीं आ सकता। लेट हिम डू दिस वर्क। लेट मीन्स होता है दो, हिम मीन्स उसे, डू मीन्स करने। लेट हिम डू दिस वर्क उसे ये काम करने दो। लेट हिम डू दिस वर्क उसे ये काम करने दो। लेट हिम डू दिस वर्क उसे ये काम करने दो। थिंक अबाउट इट लेटर। थिंक मीन्स सोचना, अबाउट मीन्स के बारे में, इट मीन्स इसके, लेटर मीन्स बाद में। थिंक अबाउट इट लेटर इसके बारे में बाद में सोचना। थिंक अबाउट इट लेटर इसके बारे में बाद में सोचना। थिंक अबाउट इट लेटर इसके बारे में बाद में सोचना। डिड यू गेट मी। डिड मीन्स क्या, यू मीन्स आपने, गेट मी अब यहाँ गेट का मतलब समझने से है। डिड यू गेट मी क्या आप मेरी बात समझ गए। डिड यू गेट मी क्या आप मेरी बात समझ गए। डिड यू गेट मी क्या आप मेरी बात समझ गए। या क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई। डिड यू गेट मी। आई हैव टू मेक अ कॉल। आई हैव टू मीन्स मुझे करना है, जैसे आई हैव टू गो मुझे जाना है। आई हैव टू ईट मुझे खाना है। आई हैव टू स्लीप मुझे सोना है। अब मेक अ कॉल का मतलब क्या होता है, फ़ोन लगाना। आई हैव टू मेक अ कॉल मुझे एक फ़ोन लगाना है। आई हैव टू मेक अ कॉल मुझे एक फ़ोन लगाना है। नो वन कम्स हियर। नो वन मीन्स कोई नहीं, कम्स मीन्स आता है, हियर मीन्स यहाँ। नो वन कम्स हियर यहाँ कोई नहीं आता है। नो वन कम्स हियर यहाँ कोई नहीं आता है।
नो वन कम्स हियर, यहाँ कोई नहीं आता है। आई डोंट ट्रस्ट यू, आई मिस मैं, डोंट मिस नहीं, ट्रस्ट मिस विश्वास करना, यू मिस तुम पर या आप पर। आई डोंट ट्रस्ट यू, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। आई डोंट ट्रस्ट यू, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। आई डोंट ट्रस्ट यू, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। इट हैड टू हैपन, इट मीन्स ये हैड टू होना ही था, हैपन, इट हैड टू हैपन ये तो होना ही था, इट हैड टू हैपन ये तो होना ही था। कॉल मी व्हेन यू आर फ्री, कॉल मी मुझे फ़ोन करना, व्हेन यू आर फ्री जब तुम फ्री हो, कॉल मी व्हेन यू आर फ्री जब तुम फ्री हो मुझे कॉल करना, या जब तुम फुर्सत रहो मुझे कॉल करना या मुझे फ़ोन करना। ओके। नो नीड टू टेल हिम, नो नीड, नो नीड मीन्स कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड मीन्स कोई ज़रूरत नहीं है, टू टेल हिम उससे कहने की, नो नीड टू टेल हिम उससे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू टेल हिम उससे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, या उससे कहने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू टेल हिम। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो के हर एक वर्ड को, हर एक सेंटेंस को दिल से सीखा होगा। तो अभी वीडियो को एक लाइक करके और छोटा सा शेयर करना है, और शेयर करने का क्या फ़ायदा है ये तो मैं आपको वीडियो में ही समझा चुका हूँ। उसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कम समय में इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख करके अपना शौक पूरा कर सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।